अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको थ्योरम समझ आ रहे होंगे। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और थ्योरम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के। और आज हमारा थ्योरम है 12.1.5 यानी कि 5th थ्योरम है। ठीक है जी, देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। चलें, कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई एंगल है। एंगल कब बनता है? जब दो रेज आपस में मिलती हैं। लाइक ये दो रेज आपस में मिली, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके पास क्या है? ये दो रेज है, ये ए है और ये कोई क्या है? बी है, ठीक है। और ये किसी ओ, तो ये मिलके क्या बनाती हैं? कोई एंगल बना रही होंगी, ठीक है। लाइक मैं ये बताता हूँ, ये एंगल बना रही होंगी। कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई पॉइंट जो एंगल के दरमियान में है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, इसके आर्म से क्या है? वो इक्वी डिस्टेंस, इसका आर्म यहाँ पे आ गया और इसका आर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। इक्वी डिस्टेंस क्या है? अपने इसके आर्म से, ठीक है जी। ये आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अच्छा, तो क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑन इट। तो ये क्या होगा? ये इसका क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। तो बहुत आसान सा थ्योरम है, देखते हैं जरा। गिवन में उसने आपको बताया है कि एनी पॉइंट P lies inside एंगल AOB के। तो जो पॉइंट है वो AOB के सेंटर में है। और फिर आपको क्या बताया हुआ है? सच डैट, इस तरह है कि P, और ये पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं, ये R कह देता हूं, इसको क्या कह देता हूं? Q कह देता हूं। ये बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, कहता है जिस पॉइंट पर यानी कि वो ए बी को मिल रहा है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ठीक है जी। वेयर जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ओ बी के ऊपर। देखा ना, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है? ओ बी के ऊपर है। और इसी तरह पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? ओ ए पर, ठीक है। शुआ पे रे आएगा, यहाँ पे भी रे आएगा। तो ये क्या है? पी आर किस पे बाय परपेंडिकुलर है? ओ ए पर। तो प्रूफ क्या करना है आपको? टू प्रूफ आपको करना है कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। जो आपका पॉइंट P है वो AOB के राइट बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे? यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ क्या काम किया? हमने कर दिया ज्वाइन P to O। हम कंस्ट्रक्शन में ये चीज तो गिवन है, हम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम P को O के साथ मिला रहे हैं। ये आपके रेड से जो हुई है, ये आपकी क्या हुई है? कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। यहां पे आ जाते हैं आप जी, यहाँ पे प्रूफ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देनी पड़ेगी? स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगी? उसकी रीजंस आएंगी, ठीक है जी। स्टेटमेंट में है, देखें जरा, देखना आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, एक पी ओ क्यू बन गया और एक बन गई पी ओ आर बन गई। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई, पी ओ क्यू, और क्या आएगी? बन गई ट्रायंगल पी ओ आर बन गई, ठीक है जी। अब इनमें देखें जरा, पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू
ओ, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ के, पी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री है, पी ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी क्या है जी 90 डिग्री है। तो पी क्यू ओ हो या पी आर ओ हो, ये दोनों के आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। और ये उसे हमें बताया था ना, गिवन में बताया था कि इसको इस तरह ड्रॉ करें कि ये आपको परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है आपका जो है वो एंगल 90 डिग्री है। और ये आपको कहाँ इंफॉर्मेशन मिली थी, गिवन में थी, ठीक है जी। दूसरी बात देखिए जी, पी ओ कॉन्ग्रुएंट है पी ओ के, और ये कहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, ये कॉमन है दोनों में, ये इसमें भी आ रहा है ट्रायंगल में, यानी कि पी ओ क्यू में भी आ रहा है, पी ओ आर में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और तीसरी बात, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। देखिए ये उसने गिवन में दे दिया था, यहाँ पे पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, और ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली हुई थी आपको, गिवन में। तो इन तीन चीजों से क्या हो गया, एक एंगल दो साइडों से आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। और ये आपने कौन सा पोस्टुलेट लिया, जिसको हम कहते हैं एंगल साइड साइड भी कह लेते हैं, ठीक है, ए एस एस भी लिख लेते हैं और एच एस भी लिख सकते हैं इसको, ए एस एस, ठीक है जी, एंगल साइड साइड, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, फिर ये आपके पास आप लिख सकते हैं कि हिंस पी एंगल पी ओ क्यू ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी ओ आर के, पी ओ क्यू हो या पी ओ आर। देखिए अगर इस तरह बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, इस तरह कुछ और बनता है। तो इस तरह से ये पी ओ क्यू एंगल भी और पी ओ आर एंगल भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि क्रॉस पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये आपके पास प्रूव हो गया कि पी ओ क्यू और पी ओ आर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि पी है इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ ए, पी इज ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो पी क्या हुआ, ये पी ए और बी का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा जो उनको, ठीक है। तो ये बात यहां से क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी। बहुत आसान सा जो ना ये थ्योरम था, और ये कन्वर्स थ्योरम है 4 का, यानी कि 4 में जो गिवन है यहाँ पे वो प्रूव करना है, और यहाँ पे जो प्रूव किया है वो उधर वहाँ पे गिवन था। तो इस वजह से एक स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। तो स्टेटमेंट्स अक्सर का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चौथा है, ये पांचवा है। तो इस वजह से इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, लिखें, 2-3 बार लिखें तो ये आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।